नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। बिहार के जमुई जिले से एक ऐसा प्रेम प्रसंग सामने आया है जिसने समाज की परंपराओं, रिश्तों की मर्यादा और पारिवारिक विश्वास की नींव को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है एक विवाहिता महिला की जिसने अपने पति और मासूम बच्ची को छोड़कर अपने ही रिश्ते के भतीजे से प्रेम विवाह कर लिया। इस प्रेम कहानी में प्रेम था, विद्रोह था, समाज का विरोध था और अंत में एक साहसी फैसला भी। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। बिहार के जमुई जिले के सिकहरिया गांव की यह घटना चर्चा का केंद्र बन गई। गांव के विशाल दुबे की पत्नी आयुषी कुमारी ने अपने ही रिश्ते के भतीजे सचिन दुबे से विवाह कर लिया। ये वही सचिन था जिसे रिश्तों में आयुषी का भतीजा कहा जाता था। लेकिन दोनों ने समाज की परंपराओं से ऊपर उठकर अपने प्यार को मंजिल देने का फैसला कर लिया। बताया जाता है कि साल 2021 में आयुषी कुमारी की शादी जमुई जिले के टाउन थाना क्षेत्र के रहने वाले विशाल दुबे से हुई थी। शादी के शुरुआती 2 साल तक सब कुछ सामान्य था। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसने उनके परिवार को पूरा कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करीब 2 साल पहले गांव के ही युवक और रिश्ते के भतीजे सचिन दुबे की एंट्री आयुषी की जिंदगी में हुई। शुरुआत सोशल मीडिया पर हुई बातचीत से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये बातों का सिलसिला गहरी दोस्ती और फिर प्यार में बदल गया। समाज में जिस रिश्ते को माँ बेटे जैसा दर्जा दिया जाता है, वह रिश्ता कब प्रेम संबंध में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। सचिन, आयुषी का पति विशाल दुबे का भतीजा था। दोनों घंटों बातचीत करते, मिलने जुलने लगे और फिर दोनों के बीच प्रेम का ऐसा जुनून चढ़ा कि आयुषी ने अपनी गृहस्थी छोड़ने का फैसला कर लिया। आयुषी ने अपने पति विशाल पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाते हुए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट और पुलिस की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आयुषी और सचिन ने गांव के मंदिर में शादी करने का फैसला किया। खास बात यह रही कि इस शादी के दौरान आयुषी का पहला पति विशाल दुबे भी वहां मौजूद था। लेकिन वह चुपचाप खड़ा रहा, जैसे पूरी कहानी को बस मूकदर्शक की तरह देख रहा हो। गांव वालों ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। सभी ने समझाने की कोशिश की कि यह रिश्ता सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, ये परिवार और समाज की मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन आयुषी और सचिन अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपने परिवार को, अपने पुराने रिश्ते को, अपनी मासूम बच्ची को और यहाँ तक कि समाज की सारी सीमाओं को भी। शादी के बाद मीडिया से बातचीत में आयुषी ने साफ कहा, अब यही मेरा सब कुछ है। पुरानी जिंदगी मेरे लिए खत्म हो चुकी है। मैं अब सचिन के साथ ही अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। बोलिए ना। आयुषी कुमारी। आयुषी कब से प्यार था इससे? 2 साल से। कैसे प्यार हुआ था, कैसे दोस्ती हुई? अब प्यार थोड़ी कैसे और कब होता है, वो तो प्यार तो कभी भी, अटैचमेंट कभी भी हो जाता है किसी से। मोबाइल के जरिए बात होती थी या घर के बगल में होने के कारण क्या हुआ था? कुछ मोबाइल, घर से भी कनेक्शन, उसकी वजह से भी। मोबाइल से भी? मोबाइल से भी। तो कौन लगता है रिश्ते में? तो आपका कुछ लगता है? कौन है रिश्ते में? रिश्ते में मेरे हस्बैंड है, उससे ज्यादा मेरे कोई अभी कुछ नहीं। हस्बैंड बने, पहले क्या? पहले भी मेरे हस्बैंड थे। सुनने में आ रहा है कि आप उनकी जो आप चाची थी। जो आप सुने शायद वही सच होगा। चाची ही थी। हाँ, तो अपने भतीजे पे दिल आ गया आपका। बस। तो आप अब जो आपके पहले पति थे उनको छोड़ दिए हैं? डिवोर्स दे दिए। डाइवोर्स हो गया? हम्म। अब इनके साथ रहना है? हम्म। कोई तरह का गिला शिकवा तो नहीं है आपको? कोई गिला शिकवा नहीं है। अब इनके साथ जीवन भर रहेंगे ना? हाँ। फिर कहीं वापस तो नहीं चले जाएंगे अपने पति के पास? वो फालतू काम हम नहीं करते। एक फालतू बच्चा, काम वो किया है, हम एक नहीं। बच्चा भी था। फालतू काम मेरा पहला पति किया, हम नहीं। एक औरत के साथ, हर औरत एक जैसी नहीं होती है। क्या किया था? अत्याचार किया था, तब किसी से किसी को दिल लगा होता है, कैसे फालतू का किसी को दिल लगा होता है। मतलब अत्याचार के बाद आप दिल लगा लिया अपने भतीजे? बस, हाँ। अरे वो अपना बच्चा को क्या कीजिएगा? वहाँ लिखा हुआ है कोर्ट में। अब इतना आप लोग को सफाई हम नहीं न दे नहीं, सकते। फिर भी क्या आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? मेरा बच्चा बायोलॉजिकल जो फादर है उसी के पास रहेगी। आप पे, आपका उन पर अधिकार नहीं है? नहीं, कोई अधिकार मेरा नहीं है। अच्छा, पहली शादी कब हुई थी आपकी? 2021 में। 4 साल बाद फिर दूसरा शादी कर? उनकी इस घोषणा ने गांव और रिश्तेदारों के बीच और भी बड़ी हलचल मचा दी। लोग हैरान थे, दुखी थे, नाराज भी थे, लेकिन आयुषी और सचिन ने किसी की नहीं सुनी। आयुषी की यह कहानी सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं, बल्कि समाज के स्थापित रिश्तों और मर्यादाओं को चुनौती देने वाली घटना बन गई है।
जहां एक तरफ पति, बच्ची और पूरे परिवार का दर्द था, वहीं दूसरी तरफ एक महिला का अपने प्यार के लिए किया गया संघर्ष भी था। कई लोग आयुषी को गलत कह रहे हैं, उसे दोषी ठहरा रहे हैं, तो कई लोग ये भी मान रहे हैं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। लेकिन इस पूरी घटना ने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्या रिश्तों की सीमाओं को तोड़कर सिर्फ प्रेम का नाम लिया जा सकता है? क्या एक माँ का अपने बच्चे से यूं दूरी बना लेना सही है? और क्या समाज ऐसे रिश्तों को कभी स्वीकार कर पाएगा? बिहार के इस गांव में अब भी यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई इसे प्यार की जीत मान रहा है, तो कोई इसे सामाजिक मर्यादा की हार। लेकिन सच यही है कि आयुषी और सचिन ने अपने फैसले से न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह महज एक प्रेम कहानी थी या फिर रिश्तों की एक जटिल उलझन? क्या इसमें दोषी सिर्फ आयुषी है, या हालातों ने भी उसे इस राह पर चलने को मजबूर किया? ये सवाल आज भी वहां के लोगों के जेहन में घूम रहे हैं। जमुई जिले के सिकहरिया गांव में जहां इस प्रेम प्रसंग ने पूरे गांव और समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक विवाहिता महिला ने अपने पति और मासूम बच्ची को छोड़कर अपने ही रिश्ते के भतीजे से प्रेम विवाह कर लिया है। इस रिश्ते ने सिर्फ एक परिवार ही नहीं तोड़ा, बल्कि सामाजिक मर्यादाओं को भी सीधी चुनौती दी है। गांव वाले इसे समाज के लिए कलंक बता रहे हैं, लेकिन महिला अपने फैसले पर अडिग है। यहाँ गांव के लोग आज भी इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं। जहां एक ओर पति और बेटी का दर्द है, वहीं दूसरी ओर प्रेम में डूबी एक महिला का साहसी कदम। सवाल यही है, क्या समाज ऐसे रिश्तों को कभी स्वीकार कर पाएगा? सामने आई इस प्रेम कहानी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब एक महिला अपने पति और बच्ची को छोड़कर अपने ही रिश्ते के भतीजे से प्रेम विवाह कर ले, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या प्रेम हर रिश्ते की सीमाओं से बड़ा हो सकता है? गांव वालों के विरोध और रिश्तेदारों के नाराजगी के बावजूद आयुषी कुमारी और सचिन दुबे ने अपने प्यार को शादी का नाम दे दिया। अब गांव में सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या समाज को इस रिश्ते को स्वीकार करना चाहिए या इसे मर्यादाओं की बड़ी भूल माना जाना चाहिए?